ओके। अब आ रहा मेरा आवाज क्लियर है? जी सर जी। ओके। आ, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके राइट। सो हम एक बार वहां पे कॉन्फ्रेंस करेंगे हरियाणा में, है ना? एक 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हम प्लान करेंगे, 2 डेज का होल डे। सो उसके लिए दुआ करते रहना। अ, और भी जब डायरेक्ट आऊंगा ना, जब और अच्छा रहेगा। ठीक है। सो पास जी ने आपको बताया यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, मृत्यु को क्या कर दिया? नाश किया। हम भी यही कहते हैं, यीशु मसीह ने मृत्यु को क्या कर दिया? नाश कर दिया। मृत्यु नाश हो चुका है। यही है नया नियम का प्रचार। ठीक है। पढ़े एक वचन, बाइबल, हिंदी बाइबल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 का वचन 10, सॉरी 9 से पढ़े, 9 से पढ़े। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 9 से पढ़े। मैं पढ़ता हूं। हाँ दूसरा तिमोथी अध्याय 1 वचन 9 से। हाँ। जिसने हमारा उद्धार किया हम्म और पवित्र बुलाहट से बुलाया, हम्म। और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर आपकी उसके। आवाज है ना, छुट छुट के आ रहा है, थोड़ा जोर से। जी पासी अभी। हाँ अभी ठीक है, पढ़े। ओके। जिसने हमारा उद्धार किया जिसने हमारा उद्धार किया, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, हाँ, पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, हाँ, कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य हाँ, और अनुग्रह के अनुसार है, हाँ, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हाँ, मसीह यीशु में कब से हुआ सनातन है ये बात? जो सना बातें हम अभी 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 बात करने जा रहे हैं, ये परमेश्वर के अंदर ये प्लान कब से हुआ है? कब से आया हुआ प्लान है ये? ये इंसान पाप में गिरने के बाद नहीं, ध्यान से सुनना। ये जो प्लान जो परमेश्वर के माइंड में था आपके और मेरे को लेके, ये इंसान पाप में गिरने के बाद नहीं है। ठीक है? या यीशु मसीह आने के बाद भी नहीं है, ये सनातन से पहले। ठीक है? जो बातें सनातन से पहले, देखो उत्पत्ति अध्याय 1 का 1 कहां से शुरू करता है? कैसे शुरू होता है? आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की रचना की। ठीक है? वहीं से पृथ्वी, जहां से सृष्टि हुआ, वहीं से ही पृथ्वी की सृष्टि से ही पुराना नियम शुरू होता है। मगर ध्यान से सुनना, नया नियम जो है, परमेश्वर क्यों सृष्टि किया? सृष्टि के पहले से ही परमेश्वर के माइंड में आपके और मुझे, आपके और मेरे को लेके क्या योजना था? इस पृथ्वी को लेके परमेश्वर की योजना क्या है? ये चीज अगर आपको सीखना है, आपको नया नियम समझना पड़ेगा। जब तक नया नियम हमें समझ में नहीं आता है, आपको सिर्फ सृष्टि कहां से शुरू हुई है वहीं से ही आपको बातें पता चलेगा। मगर सृष्टि क्यों बनाया गया और सृष्टि के पीछे परमेश्वर का योजना क्या है, और आपके और मेरे को लेके परमेश्वर की योजना क्या है? द पर्पस ऑफ क्रिएशन। आप फर्स्ट टॉपिक डाल दीजिए, अगर लिखना हो तो लिख ले। प्री क्रिएशन पर्पस, प्री क्रिएशन पर्पस, आज हम यही सीखने जा रहे हैं। प्री क्रिएशन पर्पस मतलब, प्री क्रिएशन पर्पस मतलब सनातन से पहले, सृष्टि की पहले। ठीक है? सृष्टि से भी पहले परमेश्वर की माइंड में आपके और मुझे लेके, इस संसार को लेके परमेश्वर की योजना क्या है? व्हाट इज द प्री क्रिएशन पर्पस? ठीक है? सृष्टि के पहले योजना क्या है? जब तक
सृष्टि के पहले परमेश्वर की प्लान क्या है, क्यों सृष्टि करना, क्या करने को ये सारा सृष्टि, क्यों ये सृष्टि की जरूरत है, क्यों आपके और मुझे क्यों बनाया गया, और आपके और मेरे लिए परमेश्वर सनातन से पहले कौन सी योजना रखा था आपका और मुझे लेके। ठीक है, ये सारे जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, आपको मैं कह रहा हूं इस दुनिया में आप सिर्फ ऐसे ही एक जिंदगी जियोगे। इस दुनिया में परमेश्वर क्यों हमें सृष्टि किया पता नहीं, ठीक है, हमको सृष्टि कर दिया, सारे पादरियों ने मिलके हमें यह शिक्षा दे दिया कि हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया गए हैं। परमेश्वर को क्या चाहिए, आराधना की जरूरत है, इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को आराधना करने के लिए क्या कर दिया, बना दिया। सो हम यहां पे क्या करना है, आराधना करने आए, और यहां मरेंगे तो स्वर्ग में जाकर आराधना करना है। बस यही आपको समझ में आएगा। आपको लेके इस सृष्टि को लेके परमेश्वर की योजना क्या है, सनातन से पहले क्या योजना है, ताकि सनातन के पहले की योजना, सृष्टि से पहले की योजना जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप इस दुनिया में अब क्या करना है, ये बात भी आपको क्या नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सृष्टि करने के पहले परमेश्वर की माइंड में आपको और मुझे लेके क्या योजना था, वही आज हम क्या करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। ठीक है, प्री क्रिएशन पर्पस, इसका नाम प्री क्रिएशन पर्पस। ठीक है, सो सृष्टि से पहले, सनातन से पहले, सृष्टि से पहले। ठीक है, पढ़े अभी ये वचन को वापस पढ़े, 9 को वापस पढ़े। जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमें हमारा उद्धार किया, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य हाँ, और उस अनुग्रह के अनुसार है, हाँ, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से, शुरू से ही हम पर हो गया, सनातन से ही हो गया। ठीक है, सभी बोलते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म, असली में सनातन में क्या हुआ, सनातन की योजना क्या है, यहीं पे लिखी है। ठीक है, सनातन की क्या बात है। ठीक है, सो ये बात सनातन से परमेश्वर की माइंड में था। ठीक है, आगे पढ़े अभी, क्या वो योजना क्या है, वो प्लान क्या है, मसीह यीशु में हमें, मसीह यीशु को लेके हमें क्या देने के लिए परमेश्वर की प्लान था। पढ़े। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया। नंबर 1 ध्यान से सुनना, अब मसीह यीशु प्रकट होने के कारण, वो जो सनातन से परमेश्वर की माइंड में जो बात था आपको और मुझे लेके हमें कुछ देने के लिए परमेश्वर ने सनातन से ही प्लान किया था, वो भी उस चीज को मसीह यीशु में, यीशु के द्वारा ही देने के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया था, सनातन से पहले ही प्लान कर दिया था। ध्यान से सुनना, सनातन से पहले प्लान कर दिया था। वो क्या है, वो चीज क्या है जो क्या देने के लिए परमेश्वर ने योजना किया था आपके लिए, मेरे लिए, यीशु मसीह आके मृत्यु को नाश किया और क्या दिया, और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा क्या कर दिया, प्रकाशमान कर दिया। भैया आपको परमेश्वर शुरू से ही, मतलब आदम पाप में गिरने के पहले, सृष्टि के पहले ही परमेश्वर की माइंड में यह था, मेरा पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा मैं इस मानव जाति को ऐसे बना दूंगा, ऐसे चीज दूंगा, वो क्या है, ये लोग भी अमर हो जाएंगे। ये क्या बनेंगे, जीवन और अमरता। अमरता, जीवन और अमरता,
ये अमरता, अमर होने का, आपके और मुझे अमर बनाने का प्लान परमेश्वर को अब नहीं आया। सनातन से पहले ही परमेश्वर की माइंड में एक बात था, वो क्या है? आपके और मुझे जीवन और अमरता देने की। बट क्या है, बीच में क्या आ गया? ये पहला आदम ने क्या क्या लिया? भले और बुरे की ज्ञान का फल खाया। भले और बुरे की ज्ञान का फल खाने के कारण भले और बुरे की जिंदगी में चला गया। इस कारण से बीच में क्या आ गया? मृत्यु आ चुका था। यीशु मसीह जब आया, बीच में जो चीज था मृत्यु, उसको दूर किया, उसको बीच में से हटाया मृत्यु को, और जीवन और अमरता को आपके लिए मेरे लिए दे दिया। जो लोग मसीह यीशु को विश्वास किया है, उनके लिए मृत्यु उनके ऊपर राज्य नहीं कर सकता। मृत्यु हम पर राज्य कर नहीं सकता। हम आज मसीह लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये है, हम क्या सोचते हैं? जल्दी मरे और कहां जाएं? जल्दी मरना और सब स्वर्ग जाना, सभी को यही है। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, जब सुसमाचार सुनाते ही बोलते हैं सबको, कितने लोग आज परमेश्वर को विश्वास करते हैं? सब उठाते हैं हाथ। कितने लोग आज स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं? सब हाथ उठाते हैं। आज ही स्वर्ग जाना, सबको चाहिए स्वर्ग जाना, बस इस पृथ्वी में नहीं रहना भाई। बट यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में? मृत्यु को नाश किया, जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। अब सुसमाचार ही क्या है? सुसमाचार क्या है? जीवन और अमरता। मगर हम क्या हम कौन सी सुसमाचार सुना रहे लोगों को? स्वर्ग जाने का। हाँ, हम तो स्वर्ग जाने का सुसमाचार सुना रहे। बट जीसस क्राइस्ट क्यों आया? या मृत्यु यहां पे राज्य कर रहा है, वो मृत्यु को नाश करना और इस पृथ्वी में जीवन और अमरता को प्रकाशमान करना, यही है सुसमाचार। बट हमने सुसमाचार को ही क्या कर दिए? पलट दिए। अब सबको क्या है? स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, बस स्वर्ग में ही पड़े रहते हैं लोग। अगर यीशु मसीह इस दुनिया में सभी को स्वर्ग लेके जाना है, फिर बीमार लोगों को क्यों ठीक किया? अगर वो मर जाता तो आराम से स्वर्ग चले जाता ना। जितने भी लोगों को चंगा किया, चंगा करने के बाद यीशु मसीह ने क्या कौन सी शब्द बोला? तुम्हारे विश्वास ने तुमको क्या कर दिया? उद्धार। तुम्हारे विश्वास तुमको उद्धार किया। योर फेथ हैज सेव्ड यू। यहां पे तो स्वर्ग जाने वाले, मर के स्वर्ग जाने वालों को रोक दिया उन्होंने यहीं पे। अगर वो मर जाते तो उसी दिन स्वर्ग चले जाते थे। यीशु मसीह स्वर्ग जाने वालों को रोक दिया था यहीं पे। भाई, स्वर्ग जाना उद्धार नहीं है, यहां राज्य करना उद्धार है। जीवन और अमरता में ही क्या है? सब कुछ है। ठीक है। सो प्री क्रिएशन, आज समझ लो, शुरू से ही इंसान को परमेश्वर क्या देने के लिए इच्छा रखा था? जीवन और अमरता। और वो दोनों को किसके द्वारा देना चाहता था? यीशु मसीह के द्वारा। इसका मतलब ये है, इंसान पाप में गिरने के कारण ही यीशु आया।
पाप ही यीशु को इस दुनिया में लेके आया, ये भी गलत है। पाप के कारण यीशु नहीं आया। यीशु आना ये तो सनातन से ही परमेश्वर की योजना में था। ये बात पाप के कारण यीशु नहीं आया, उनको पहले से ही प्लान था उनको आना। बीच में पाप आ गया, इसीलिए पाप को साइड करके जो उन्होंने देना था वो भी दिया। कितने लोगों को बातें समझ आ रही? Jesus Christ is not a consequence of the sin. यीशु मसीह पाप के कारण नहीं आया। पाप इतना बड़ा नहीं है यीशु को इंसान बना के लेके आने के लिए, इतना बड़ा नहीं है पाप। पाप का इतना बड़ा औकात नहीं है। पाप के पास पाप इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर को यहां इंसान बना के लेके आए। पाप इतना बड़ा नहीं है, उसका पास इतना ताकत नहीं है। परमेश्वर को पहले से ही आने का प्लान था, यहां आना, पृथ्वी में आना, आके यीशु मसीह पिता का पुत्र के द्वारा ही, यीशु के द्वारा ही हमें अनंत जीवन का ज्ञान देना था। परमेश्वर को क्या देना था? अनंत जीवन का ज्ञान जो है हमें परमेश्वर यीशु के द्वारा ही दे सकता। यीशु के द्वारा ही दे सकता अनंत जीवन का ज्ञान। वो परमेश्वर ऐसा नहीं दे सकता कोई चिप में डाल के। परमेश्वर अपना ज्ञान को, अपना अंदर जो ज्ञान है उसको एक चिप में डाल के इंसान की दिमाग में नहीं लगा सकता। इंसान बन के वो खुद आना पड़ेगा, आके उस ज्ञान को, उस अनंत जीवन की ज्ञान को आपके और मेरे साथ बांटना पड़ेगा, तब जाके हम उस चीज को प्राप्त कर सकेंगे। कितने लोगों को बातें समझ आ रही? क्लियर? ठीक है। अभी पहले वो अनंत जीवन का मैटर को थोड़ा साइड में रखें, पहले ये चीज समझ लीजिए। सनातन से पहले ही परमेश्वर को आपके और मेरे को लेके क्या योजना था? क्या देना आपको? जीवन और अमरता। अमरता। और वो यीशु मसीह के द्वारा ही देना। और यीशु मसीह, ये नहीं है पाप, इंसान पाप में गिरने के कारण ही यीशु आया, ऐसा नहीं है। वो सब ऐसा नहीं है। अगर आदम पाप में नहीं गया तो भी कौन आने वाला था? यीशु मसीह 100% आने वाला ही था, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें क्या देना था? पिता को एकलौता पुत्र के द्वारा ही वो अनंत जीवन का ज्ञान, जीवन और अमरता का ज्ञान को आपके अंदर देने का प्लान यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता था। ठीक है। सो अब आपके अंदर और भी मैं बहुत सारी वचन आपको दे सकते हैं। यीशु मसीह का जो इस दुनिया में आना पाप के बाद हुआ वाला प्लान नहीं है। ठीक है। पाप को नाश करना, मृत्यु को नाश करना, ये इंसान पाप में गिरने के बाद हुआ वाला प्लान है, मगर यीशु मसीह आना पहले से ही प्लान था। ठीक है। वो एक और वचन पढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छा से ये बात क्लियर हो जाए। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं। पढ़े एक वचन, रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 14, रोमियो 5 का 14 पढ़े। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है। वो आदम जो आने वाले का चिन्ह है। इसका मतलब ये है, वो जो आदम जो वाटिका में आया वो कौन था?
आने वाले का चिन्ह। फिर वो तो चिन्ह है, ओरिजिनल आदम फिर कौन है? वो चिन्ह है तो फिर ओरिजिनल कौन है? यीशु ओरिजिनली। मसीह। पास्टर जी कौन सी आयत पढ़ रहे थे एक बार, वो आवाज नहीं आ रहा था। रोमियो 5:14, रोमियो 5:14। ओके ओके। जो आने वाला का चिन्ह है। चिन्ह है। सो आने वाला, ये तो चिन्ह आने के पहले ही आने वाला का योजना है, इस वजह से ही चिन्ह आया पहले। भैया मूवी की ट्रेलर आ रहा है तो ट्रेलर पहले आता है, इसका मतलब ये नहीं है ट्रेलर ही मूवी है। मूवी तो बड़ा है, मूवी तो बहुत बड़ा है। मूवी की ट्रेलर पहले आया, इसका मतलब ये है पीछे बहुत 2 घंटे का क्या है, मूवी आने वाला है, 2.5 घंटा मूवी आने वाला है। अब आपको 3-4 मिनट के लिए क्या भेजा? ट्रेलर भेजा। वो ट्रेलर ही कौन है? जो आने वाला का चिन्ह है वो। यीशु मसीह इस दुनिया में आना पहले से ही परमेश्वर की प्लान में था। अगर आदम पाप में नहीं गिरा तो भी कौन आने वाला था? क्योंकि असली आदम ही कौन है? यीशु। परमेश्वर ने कहा ना, मेरी स्वरूप में, हमारे स्वरूप, हमारे समानता में बनाएंगे। वो ये वाला बंदा नहीं है। ओरिजिनली कौन है पता? वो है, वो है। अब उसका ट्रेलर यहां पे बनाया गया था, बट ओरिजिनल पूरे के पूरे स्वरूप में, पूरा ज्ञान, परमेश्वरत्व के सारे परिपूर्णता, परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, सारा ज्ञान यीशु मसीह के अंदर, वो इस दुनिया में आने वाला था। उसके पहले इस दुनिया में उनका एक ट्रेलर यहां पे आया था। वो ट्रेलर ही पाप किया। इसीलिए परमेश्वर को पता है ये ट्रेलर गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन पिक्चर पीछे आने वाला है। ओरिजिनल एडम पीछे आने वाला है यार। ये फल खाया या ना खाया मतलब ही नहीं है, कोई बात नहीं, तू को करना कर दो, मेरा पुत्र आने वाला है। ओरिजिनल वही है। उनकी स्वरूप में, उनकी सम्मानता में मैं उनको विश्वास करने वाला एक पीढ़ी को खड़ा करूंगा इस दुनिया में। That was the plan of God. That is the plan of God. बातें क्लियर हो रहा है? यस पास्टर। क्लियर है? अब तक की बातें क्लियर आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं? यस 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 पास्टर। So Jesus is not a consequence of sin. सिन इतना बड़ा नहीं है कि सिन को हमेशा कलीसिया पाप को है ना बहुत बड़ा बात कर करके पाप 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 पाप, इसलिए पाप को बहुत बड़ा कर दिया। पाप बहुत छोटा है, उसको छोटा ही देखो। उसको बीच में आ गया था, उसको हटा दिया, उसको निकाल दिया। मृत्यु बीच में आ गया था, उसको निकाल दिया। ठीक है, अब जीवन और अमरता वो आपके लिए परमेश्वर मसीह यीशु में सनातन से पहले ही तैयार किया गया बात है। उनकी स्वरूप और सम्मानता में बनाया गया लोग कैसे मरेंगे यार? मृत्यु कैसे हो सकती है जब उनकी स्वरूप है, उनकी सम्मानता है? जब उनकी स्वरूप और उनकी सम्मानता जब हमारे अंदर है, हम फिर मरेंगे तो फिर उनकी स्वरूप का ही फिर इज्जत नहीं है। फिर उनका स्वरूप का एक इज्जत ही नहीं है, फिर क्या इज्जत है? So, right from the beginning, God's plan is to bring the man.
ठीक है, कितने लोगों को बातें समझ आ रहे हैं? क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? अगले पॉइंट में चलते हैं। यस पास्टर। Okay. Okay. So, number 1 pre-creation purpose में number 1 जीवन और अमरता, ठीक है। नंबर 2 प्री-क्रिएशन पर्पस क्या है? सनातन से पहले परमेश्वर की योजना क्या है मानव जाति को लेके, ठीक है। पढ़े एफिसियों की किताब अध्याय 1, एफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 4 से पढ़े। एफिसियों अध्याय 1:4 से। हाँ, 4 से पढ़े। जी पास्टर जी। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में ठीक है, धीरे 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 एक एक शब्द के शब्द लेके चलते हैं। कब से हमें चुन लिया? कब से हम सब कब से चुने गए? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। आपको परमेश्वर, आपको लगता मैं अभी इस दुनिया में आए हैं, मैं अब आया हूं। भैया, जिस दिन एक परमेश्वर ने बीज को देख लिया ना, उस दिन परमेश्वर उस बीज के अंदर, एक बीज के अंदर क्या है? एक बीज के अंदर पूरा जंगल है। आप सिर्फ एक बीज को लेके ऐसा देखते समय आप देखते हैं सिर्फ एक ही बीज है ये, मगर परमेश्वर एक बीज को लेके देखता है तो उसके अंदर से क्या देखता है? उस बीज के अंदर आपको भी देख लिया, मुझे भी देख लिया। इसीलिए वचन में कहता है उनमें हमें परमेश्वर ने कब से चुन लिया? जगत की उत्पत्ति से पहले। आप इस दुनिया में आने के कारण आपको नहीं चुना, आपको चुने के कारण आप इस दुनिया में आए हैं। इस दुनिया में आना है तो उनको उनमें चुनना पड़ेगा। इस दुनिया में आने के कारण आपको स्वर्ग में लेके जाना, अरे यार आ गया इधर क्या करें, ऐसा नहीं है। यहां आना है तो उनमें, उस बीज के अंदर परमेश्वर ने आपके और मुझे देख लिया। यीशु मसीह कौन है? हु इज जीसस? जीसस इज अ सीड। यीशु मसीह मानव जाति का कौन है? बीज है, ठीक है, मानव जाति का बीज है। इस बीज जिस नस्ल के हैं वही नस्ल की लोग इस बीज से पैदा होंगे। यीशु मसीह एक बीज है। पहला आदम जो वाटिका में आया था वो भी कौन है? बीज। वो बीज है वो। इसीलिए वो बीज जिस नस्ल के थे उनसे पैदा हुए लोग, उनसे आया हुआ लोग भी उसी नस्ल की बन गए। वो पापी बना तो उनके द्वारा आए हुए सभी कौन बनते गए हैं? पापी होते गए। उनके द्वारा ही पापी लोगों को उन्होंने क्या किया? इस पृथ्वी में पैदा किया, क्योंकि वो बीज ही खराब है। वो बीज ही क्या हो गया? बिगड़ गया। अब यीशु मसीह आया, ये कौन है? बीज है, ठीक है। क्या पास्टर जी आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये सब की वचन है क्या? पढ़े उत्पत्ति अध्याय 3, उत्पत्ति अध्याय 3। उत्पत्ति अध्याय 3 का वचन 15।
3:15 पढ़े। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। क्या कहा परमेश्वर ने? बीज। योर सीड ऑफ द वुमन। इसीलिए यीशु मसीह को हम कहते हैं स्त्री का बीज। स्त्री का बीज कौन है? यीशु। हाँ, इस पूरे वर्ल्ड में एक स्त्री के अंदर बीज अपना आप से आ गया। बाकी सब में बीज किस में होते हैं? आदमी में होते हैं, औरत में होते हैं? जेंट्स मैन जेंट्स में ही आदमी के। बीज होता ना, मगर इस दुनिया में आदमी के हेल्प के बिना एक स्त्री में क्या आया? बीज आया। इसीलिए यीशु मसीह स्त्री का बीज है। द सीड ऑफ द वुमन, इंग्लिश बाइबल में लिखा है सीड ऑफ द वुमन। सो जीसस इज द सीड, बीज है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जब एक बीज को आप देख रहे हैं तो समझना, आपके और मेरे नजर सिर्फ एक बीज के ऊपर, बीज को देखेगा, बट परमेश्वर उस बीज के अंदर से कितना पेड़ आने वाला है, उस पेड़ कितने रंग के हैं, क्या क्या होने वाला है, सब कुछ जानता है। इसलिए मैं कह रहा हूं मसीह यीशु में आपको परमेश्वर ने सनातन से पहले ही इस बीज के अंदर से आपको क्या कर लिया? उसमें चुन लिया। इस संसार में आने के कारण आप मसीह के पीछे नहीं आया, आप पहले से ही मसीह में ही था, इसीलिए इस दुनिया में आया। How many of you are understanding these truths? समझ आ रहे हैं? यस मास्टर, क्लियर। सनातन से पहले ही परमेश्वर ने चुना है आपको मसीह यीशु में। ठीक है, क्यों चुना है? क्यों चुना है? पढ़े, क्यों चुना है? पढ़े आगे। इफिसियों की किताब अध्याय 1 का वचन 4। किताब आज कट कर। Ephesians chapter 1 verse 4 पढ़े। क्या हुआ? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ये सब सनातन से पहले ही प्लान है, आपको कैसा बनाना? पवित्र और निर्दोष। पवित्र और निर्दोष। आपको परमेश्वर निर्दोष ठहराया। कब से निर्दोष बना दिया आपको? सनातन से। सनातन से ही हम निर्दोष हैं। सनातन से पहले ही हम निर्दोष हैं उनकी आंखों में। ठीक है। तो आगे आगे सीखते समय मैं आपको पाप क्या होता है ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालिक पुत्र हों। ये है सबसे इंपॉर्टेंट। हम उनके क्या बनना है? सनातन से पहले ही परमेश्वर ने हमें क्या बनने के लिए, परमेश्वर ने क्या बनाने के लिए परमेश्वर ने चुना? हमको क्या बनाना था? लेपालक पुत्र। यहीं पे आता अभी सबसे बड़ी बात। लेपालक पुत्र बनाने का परमेश्वर की योजना था। ये कब की योजना? सनातन से पहले ही लेपालक पुत्र बनाना आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेपालक पुत्र?
लेपालक पुत्र का मतलब क्या है? लेपालक पुत्र का मतलब, हम आज हमारे बहुत सारे पादरियों ने ऐसे प्रचार करते हैं, हम सब अनाथ है, हम सब शैतान की बच्चे हैं, हम पहले शैतान के हो गए थे, हम सब शैतान के औलाद था, परमेश्वर यीशु मसीह आया और हमारे लिए मरने के कारण हमें परमेश्वर ने अपने परिवार में गोद लिया। अडॉप्शन, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है अडॉप्शन लिखा है, इसीलिए लोगों ने ऐसा एक विचार में आ जाते हैं। वो कौन से विचार में? हम शैतान के ही थे, बट परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? गोद लिया। परमेश्वर ने हमें गोद लेने के कारण हम परमेश्वर के संतान बन गए। भैया, माय डियर पास्टर्स, आप भी शायद ऐसे प्रचार किए होंगे पहले। परमेश्वर शैतान के बच्चे थे हम, परमेश्वर ने कृपा से हमें गोद लिया है, हम अब परमेश्वर के हो गए हैं ऐसे। बट यहाँ पे जो वचन है असली में, वहां पे ग्रीक वर्षन, ग्रीक में पूरे नया नियम कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ग्रीक भाषा में लिखा हुआ, ठीक है? पूरे नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। सो ये वचन ग्रीक भाषा में, आप ऐसे गूगल में जाके, बाद में जब आपको टाइम मिलेगा, आप गूगल में जाके क्या करना, इस वचन को डालना। कैसे? इफिसियों की किताब, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4-5 इन ग्रीक एंड हिंदी मीनिंग एंड ग्रीक एंड इंग्लिश मीनिंग, ऐसे टाइप करें तो आपको ग्रीक में आएगा ये वचन। वहां पे आप पढ़ सकते हैं, ये जो लेपालक पुत्र का जो शब्द है, वहां पे अडॉप्शन मतलब अनाथ बच्चों को गोद लेना ऐसा नहीं है। हुयोतीसिया, वहां पे जो शब्द उपयोग हुआ है वो क्या है? हुयोतीसिया, हुयोतीसिया, ठीक है? सभी अपने इसमें लिखिए, हेचओ लिखिए, हेचओ, हुयोतीसिया, हुयो हेचओ लिखिए। जाएगा तानी गुरमा, हेचओ। पास्टर जी रिपीट करिए, थोड़ा आवाज कट गया था आपका। ये जो वचन इफिसियों की किताब अध्याय 1-5 को अगर आप ग्रीक में पढ़ेंगे, ग्रीक में मतलब पूरे नया नियम ग्रीक भाषा में ही लिखी हुई है, ठीक है? पूरा नया नियम ग्रीक भाषा में ही लिखी हुई है। ग्रीक भाषा में ये जो शब्द लेपालक पुत्र जो शब्द आया ना, वो शब्द ग्रीक में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे जो शब्द उपयोग हुआ है हुयोतीसिया, हुयोतीसिया, ठीक है? ये हुयोतीसिया का मतलब क्या है? हुयोतीसिया का मतलब क्या है? ठीक है? ग्रीक भाषा में, ठीक है, ग्रीक भाषा में छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, एकदम बालक, बाइबल में पौलुस लिखता है, तुम लोग तो अभी कौन है? मसीह में बालक हो, बालक, ठीक है? वहां पे जो शब्द उपयोग हुआ है नेपियोस, ठीक है? वहां पे जो शब्द उपयोग हुआ है वो कौन सी शब्द है? नेपियोस, ठीक है? नेपियोस, ठीक है? अगला थोड़ा जो बड़े हो जाते हैं, एकदम बच्चे हैं, एकदम दूध पीने वाले बच्चे हैं, तो उनको कहते हैं नेपियोस। उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, एक 10 साल 8-9 साल हो गया, उसको तो हम बालक नहीं बोलेंगे ना। छोटे के बच्चे जो दूध पीने वाले बच्चे को बच्चे बोलते हैं ना, नेपियोस नहीं बोलते, उसको कहते हैं टेक्नोन। हिंदी में, ग्रीक में शब्द, वही शब्द उपयोग हुआ टेक्नोन, ठीक है? जो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर्ड सन्स हो जाते हैं, मैच्योर्ड, ठीक है? मैच्योर सन्स, जो मैच्योर सन्स हो जाते हैं उनको कहते हैं हुयोस। ये जो शब्द हैं आप ध्यान से लिख के रख दो, बाद में आप क्या करो, ग्रीक में जाके इन सारे शब्दों को आप गूगल करके देख लो, आप खुद ही पढ़ लेंगे ये सारे वचनों में क्या क्या शब्द लिखा हुआ है। हुयोस का मतलब, हुयोस का मतलब ये है
जो बेटा, ध्यान से सुनना, जो बेटा बाप का जिम्मेदारी को, बाप की स्थान, बाप का जो पोजीशन को लेने के लिए तैयार हो गया अभी बेटा, वो बेटा को क्या बुलाते हैं? हुयोस बुलाते हैं। ठीक है, उसी बेटे को क्या बुलाते हैं? हुयोस बुलाते हैं। मैच्योर्ड सन्स, इसका मतलब यह है मैच्योर्ड सन्स को हुयोस बुलाते हैं। आपको और मुझे परमेश्वर सनातन से पहले ही मसीह यीशु में मानव जाति को क्या बनाने के लिए परमेश्वर ने प्लान किया था? लेपालक पुत्र। वो लेपालक पुत्र का मतलब क्या है? मैच्योर। मैच्योर्ड सन्स, हुयोस बनाने की, हुयोस की पोजीशन लेने की। हुयोस का मतलब यह है पापा का पोजीशन को लेने के तैयार होने हुआ वाला बेटा। इसलिए यीशु मसीह पापा को पूरे के पूरे प्रकट करने वाले जगह में प्रकट हुआ था इस दुनिया में। हुयोस, पहला हुयोस कौन है इस दुनिया में? द फर्स्ट सन कौन है? हुयोस बन के आया कौन है? यीशु मसीह। That was Jesus Christ. ठीक है पास्टर जी, आप बहुत कुछ बता रहे हैं, ये सब बाइबल में कहाँ लिखा है? पढ़े गलातियों की किताब अध्याय 4। गलातियों की किताब अध्याय 4 पढ़े, 4 का वचन 1 से ही पढ़े। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, वारिस, ध्यान से सुनना, वारिस है, वो पहले से ही वारिस है, मगर जब तक वो बालक है, टेक्नोन है। क्या है? जब तक वो बालक है। सब बोलिए टेक्नोन। सॉरी, टेक्नोन, बालक को क्या बोला था? नेपियोस, बालक नेपियोस। यस, जब तक वो बालक नेपियोस है। ठीक है, आगे पढ़े। आगे पढ़े। पढ़िए। यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी वो सब वस्तुओं का स्वामी है। पूरे सारे वस्तु जो भी बाप का है, सब कुछ बेटा का ही है। आगे। तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। आगे। ऐसे ही हम भी जब बालक थे, पुराना नियम के समय को, पुराना नियम के टाइम को, यीशु मसीह दुनिया में आने के पहले उस समय को पौलुस क्या बोलता है? वो पूरे मानव जाति का कौन सी पीरियड है? बालक, नेपियोस। इट्स अ टाइम ऑफ नेपियोस, बालक का पीरियड है। जीसस क्राइस्ट प्रकट होने के पहले तक मानव जाति का बचपना की पीरियड है, वो पूरे मानव जाति का। इसलिए मानव जाति, इसलिए आदम पाप किया, गलतियों को, ठीक है भाई, क्या करें, बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। ठीक है, आगे पढ़े, आगे पढ़े, क्या लिखा है? पढ़िए। हैंग हो गया लगता उनका। पढ़िए जी, और कोई? गलातिया 4 का 2 से शुरू करें ना? गलातिया 4 का 2 से शुरू करें। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे, जैसा ही हम भी
जब बालक थे, पुराना नियम की समय को पौलुस क्या कहता है, इट्स ह्यूमैनिटी का, मानव जाति का बालक की पीरियड है वो। ठीक है, आगे पढ़े। हाँ पढ़े। तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हम भी संसार परंतु की आदि शिक्षा से थे, हम कोई बात नहीं, बचपना की पीरियड है, कोई बात नहीं। हाँ पढ़े। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हाँ, उत्पन्न हुआ। हाँ, क्यों आया पुत्र, क्यों आया हुयोस, क्यों आया पहला हुयोस, क्यों आया, पढ़े। हाँ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। आपको क्या बनाना था, हुयोस। मैच्योर। हुयोस का मतलब ये है मैच्योर्ड सन्स। मैच्योर्ड सन्स क्यों है, पापा का वही सेम टू सेम, पापा जो है वही है, ये भी पापा को पूरे के पूरे प्रकट करेगा। पापा यही है, पापा जहां आना था वहां बेटा जाएगा, पापा जहां साइन करना था वहां बेटा साइन करेगा। पूरे अधिकार, पूरा सामर्थ्य, पूरा अधिकार पुत्र को दिया गया है। समझ आ रहे? दैट इज न्यू टेस्टामेंट, यही है नया नियम। आपके और मुझे लेपालक पुत्र बनाना था, इसीलिए यीशु आया। ये सब परमेश्वर को सनातन से पहले ही प्लान था। मेरा पुत्र इस दुनिया में जाएगा और इस पृथ्वी की लोगों को, जो बचपना की टाइम, वो लोग, उनके लिए ये सारे सृष्टि उनके लिए ही बनाया गया था, सबके मालिक यही हैं, फिर भी बचपना की पीरियड में थे। अब ये लोगों को मैं हुयोस बनाऊंगा। हुयोस मतलब ये है, हुयोस मतलब ये है, ये भी मेरा स्वरूप को लेके, मेरी अधिकार को लेके ये इस दुनिया में प्रकट होंगे और मेरे स्थान लेंगे ये। That is the power of church. What is church? Church means ये हुयोस की ब्रीड है। So, ये जो बात वहां पे आ रहा है ना, ये हम अनाद को गोद लेने के लिए नहीं है। शैतान थोड़ी हमें पैदा किया। शैतान किसको पैदा किया इधर? शैतान ने कौन सी इंसान को बनाया भैया? आदम को भी पिता ने बनाया, सभी को पिता ने बनाया। कौन सी शैतान ने हमें पैदा किया ताकि हम शैतान की औलाद बने? हम कभी भी शैतान की औलाद नहीं है। देखो, हम शैतान की कभी नहीं बन सकते, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है परमेश्वर का बीज उनमें है। भैया हमें गोद लिया तो हमारे अंदर, अगर हम शैतान की औलाद है, हमारे अंदर शैतान की औलाद को परमेश्वर गोद लिया, तो बीज कहां से आएगा हमारे अंदर? लिखा ना, पहला यूहन्ना अध्याय 5 में लिखा है ना, जो परमेश्वर के द्वारा जन्मा है वो पाप नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज उनमें है। The seed is in them. सीड है उनके अंदर, बीज है उनके अंदर। जब बीज अंदर है तो बीज तभी आएगा जब उनकी औलाद बनेगी। डायरेक्ट औलाद, डायरेक्ट संतान है हम। कभी भी ये गोद लिया वाला, ये सारे कहानियां ना, हमारे पादरियों का कहानी यही है। और यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है, जो कोई यूहन्ना अध्याय 1 का वचन 10 में लिखा है, साफ साफ लिखा है, वे लोग ना तो लहू से ना पढ़े यूहन्ना अध्याय 1 का वचन
13। वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से हाँ, ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। ये परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, थोड़ी गोद लिए, गोद लिए तो उत्पन्न थोड़ी होंगे। दे आर बॉर्न ऑफ गॉड, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। सो बीज हम में है, जिसमें ये ना तो लहू से ना मनुष्य की इच्छा से, दे आर बॉर्न ऑफ गॉड, परमेश्वर के द्वारा जन्मा है। दे आर बॉर्न ऑफ गॉड। पहला पत्रस अध्याय 1 का वचन 27 पढ़े। पहला पत्रस अध्याय 1 ठीक है जी। मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रहे बस। ओके, वेरी गुड। ठीक है, पहला पत्रस अध्याय 1 का वचन 27 नहीं है, 23 से पढ़े, 23 से। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 23 से 23 से पढ़े। जल्दी पढ़े कोई एक जन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कैसा? हम बीज के द्वारा पैदा हुआ, बीज है, ठीक है। वो भी कौन सा बीज है हम में? अविनाशी सदा ठहरने वाला। जब बीज अविनाशी है तो फिर उससे निकलने वाला पेड़ भी अविनाशी होगा ना। बीज जो है वही तो फिर पेड़ भी तो वही बनेगा, ठीक है। सो ये सब सनातन से पहले ही परमेश्वर का योजना। सनातन से पहले ही परमेश्वर का योजना क्या है ये अगर पता नहीं है, आप इस दुनिया में जो करेंगे ना, अब जो कर रहे हैं ना, आप अपनी मर्जी से कुछ करते रहेंगे इधर, अपनी मर्जी से सेवा करेंगे। हमारा काम क्या है? यहाँ बड़े भीड़ इकट्ठा करना, हम यहाँ पे बड़े कलीसिया बनाना, लोगों को इकट्ठा करना, हर संडे बड़े भीड़ आना, बस ताली बजाना, चर्च संडे सर्विस चलाना, टाटा बाय बाय, अगले संडे हमारे पास बड़ी भीड़ आना। भैया आपके और मुझे परमेश्वर ने इसके लिए नहीं बुलाया, आपके और मुझे लेके सनातन से पहले एक योजना है, वो योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको चुना है। That is ministry. सेवकाई वही है। अगर सनातन से पहले की योजना यही आपको लेके, अगर हम उस मकसद को नहीं समझ रहे हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? बस यहां से स्वर्ग जाना, बस अगला पॉइंट वही है, स्वर्ग जाने के लिए यहां आए। आपको लेके इधर इतना बड़ा प्लान है। इधर लेपालक पुत्र बना के, लेपालक पुत्र का मतलब हुयोस बना के, पापा के वही स्वरूप में आपको यहां खड़ा करना, और वही काम है कलीसिया का।
कलीसिया बोलने से वही है, पिता का वही सेम नस्ल की बच्चे को, वही पुत्रता, वही हुयोस को हम खड़ा करने के एक बहुत बड़ा एक मकसद से परमेश्वर ने आपके और मुझे इस दुनिया में बुलाया सेवा के लिए, एंड दैट इज मिनिस्ट्री। बट आज हम जो कर रहे हैं ना, आज जिस ट्रैक में हम चल रहे हैं ना, एक वो और कहीं जा रहा गाड़ी। हमें समझ ही नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो आखिरी में हम कहते हैं हम क्या कर रहे हैं इधर, सेवकाई कर दो। So this is the purpose of God. ठीक है। So सनातन के पहले की बात और क्या है, और क्या सनातन से पहले परमेश्वर ने क्या योजना किया, पढ़े। तीतुस अध्याय 1 वचन 1 वचन सर। 1 मिनट में बता। तीतुस अध्याय 1 का 3। 1 का 3। हाँ जी बस। पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। आगे पढ़े। तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। नहीं, वचन 3 को और एक बार पढ़े। जी। पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया। 2 से है सर, 2 से। हाँ 2 से पढ़े, 2 से। उस अनंत जीवन की आशा पर, ध्यान से सुनना, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। भैया अनंत जीवन की बातें भी परमेश्वर ने कब से किया, कब से परमेश्वर की योजना में ये चीज था। क्या है आपको और मुझे क्या देना है? अनंत जीवन देना। ये परमेश्वर का पाप में इंसान गिरने के बाद आया हुआ प्लान नहीं है, ये सनातन से है योजना। ये योजना सनातन से है। अभी बात यहां पे आके अटक रहा है। अब अनंत जीवन क्या है? क्या अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर, पढ़े, बोलिए। परमेश्वर को जानना ही। यहीं पे आके परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। यूहन्ना अध्याय 17 का वचन 3। पूरे बाइबल में अनंत जीवन का डेफिनेशन, अनंत जीवन बोलने से क्या है? अनंत जीवन मरने के बाद अनंत के लिए जिएंगे। भैया ये तो सारा धर्म बोलता है, हिंदू धर्म भी बोलता है, इस्लाम धर्म भी बोलता है, सारा धर्म कहता है ये बात। बट आपके और मुझे लेके परमेश्वर की योजना क्या है? अनंत जीवन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। व्हाट इज अनंत जीवन? अकॉर्डिंग टू द किताब बताया था, व्हाट इज इटर्नल लाइफ?
अनंत जीवन का मतलब क्या है? यूहन्ना अध्याय 17 का वचन 3 पढ़े। यूहन्ना जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। और अनंत जीवन ये है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बस जानना। जानना का मतलब क्या है? ये जो परमेश्वर को जानने की जो मौका है ना, कोई स्वर्गदूत के नहीं है। कोई स्वर्गदूत सोचने से भी परमेश्वर को समझ नहीं सकता। परमेश्वर को समझने की ताकत सिर्फ आपके और मेरे अंदर ही है। परमेश्वर को समझना, और परमेश्वर अपनी बातों को अगर किसी के साथ शेयर कर सकता है, या परमेश्वर की जो भावनाओं को कोई बंदा अगर महसूस कर सकता, परमेश्वर की ज्ञान को कोई बंदा के साथ, किसी के साथ अगर परमेश्वर शेयर कर सकता, परमेश्वर रत्व को अगर परमेश्वर किसी को देना चाहता, सिर्फ आप ही हो पूरे आकाश और पृथ्वी में। That is called eternal life. Knowing God. परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। जानना। बट हम अनंत जीवन का क्या सोच रहे हैं? मर के स्वर्ग जाना अनंत जीवन है। हाँ भाई, जो मरे हैं वो भी जीवित है। अभी पौलुस भी जिंदा है, सभी मूसा जिंदा है, सब जिंदा है, ठीक है। मगर बाइबल जो बात कर रहा आनंद जीवन की, वो नहीं है। वो ये है जानना, फेस टू फेस जानना, परमेश्वर को ऐसे करीब में समझना, दिल टू दिल जानना। सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं चीज। ये ज्ञान का नाम, इस ज्ञान का नाम ही अनंत जीवन है। ये जो ज्ञान किसके अंदर है? पूरे के पूरे पिता को किसने दे के आया? पढ़े जो यूहन्ना अध्याय 1, जॉन चैप्टर 1 18 पढ़े वचन 18 पढ़े। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। किसी ने कभी नहीं देखा, ना मूसा ने देखा, ना एलिया ने देखा, किसी ने भी नहीं देखा परमेश्वर को। आगे। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यीशु मसीह की पिता को जानना। यीशु मसीह जैसे पिता को जाना ना, यीशु मसीह के अंदर एक ज्ञान है ना, पिता को उन्होंने गोद में से जाना, फेस टू फेस जाना, और उनको उनकी गोद में से उन्होंने सीखा। वो ज्ञान आपके और मेरे अंदर आना, वही है अनंत जीवन। उस ज्ञान को मसीह से प्राप्त करना ही अनंत जीवन है। वो ज्ञान को जब तक हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम अनंत जीवन बोलने से ये है मरना, जल्दी कहां जाना। यही अनंत जीवन सोच के हम बैठे। इस पूरे आकाश और पृथ्वी में परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, शेर, घोड़ा, बकरी सब बनाया। ये सब बनाते समय बनने के बाद भी परमेश्वर के मन में ये नहीं आया, जब तक परमेश्वर अपने को जानने के लिए, जब तक आपको और मुझे नहीं बनाया, इंसान को नहीं बनाया, तो उनको समझने वाले को नहीं बनाया,
तब तक ये पूरा सृष्टि कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान का नाम ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह स्वर्ग जाने का मार्ग नहीं है। यीशु मसीह खुद ही स्वर्ग है। स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह मार्ग नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं बोला। सभी यही बोलते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, जो मेरे पास आएगा वो रास्ता है, हाँ पिता के पास जाने का रास्ता। हाँ, वो ये नहीं बोला स्वर्ग जाएगा। वो वचन को पढ़े, यूहन्ना 14 का वो वचन पढ़े, यूहन्ना 14, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 और 7 पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कहाँ, किसके पास? पिता के पास। किसके पास? पिता के पास। उसको हमने स्वर्ग कर दिया हमने। कोई मेरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकता, ऐसे कर दिया हमारे पादरियों ने। कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि पिता को जानने बिना आप ऐसे पिता के पास जाओगे? भैया, मेरे पास आने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास आना, मैं शारीरिक रूप में मेरे पास आना, मेरे को जानना। That's called coming to me. मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह ही एकमात्र पुत्र है। वो इस दुनिया में आकर पिता कौन है ये आपके मेरे जीवन में देने आया। इस ज्ञान जो यीशु मसीह के अंदर ही था, सिर्फ यीशु मसीह में ही था ये ज्ञान। इस ज्ञान का नाम ही अनंत जीवन है। जो इस ज्ञान को अंदर प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पण करता है, इस ज्ञान के पीछे जो बंदा मसीह के अंदर वो पिता को उन्होंने कैसे समझा है, पिता के साथ उनकी जो रिश्ता ऐसा है, मैं भी उसके अंदर, मैं भी उसी ज्ञान में जीना चाहता हूं, उसी ज्ञान में मैं भी चलना चाहता हूं। जो बंदा उस ज्ञान की भूख और प्यास में चल रहा है, वो बंदा के अंदर अनंत जीवन का ज्ञान प्रभु देगा। अनंत जीवन मीन्स नॉलेज। अनंत जीवन बोलने से नोइंग, जानना, जानना, जानना ही अनंत जीवन। जब तक हम नहीं जाने, हम उस ज्ञान के पीछे नहीं है, हमारा बुद्धि पूरा सिर्फ स्वर्ग जाने में भटका हुआ है। अनंत जीवन आपको देना, ये भी परमेश्वर के कब की योजना था? सनातन से है। मैं ऐसे लोगों को बनाऊंगा जो मुझे ऐसा जानेंगे, वो मैं अपने आप को उनके सामने प्रकट करूंगा और वे मेरे ज्ञान प्राप्त करेंगे, मेरे को जानेंगे और मैं उनको जानूंगा। हम दोनों एक हो जाएंगे। इसीलिए यीशु ने कहा, वही यूहन्ना 14 का वचन 20 पढ़े, हम समाप्त करेंगे। बस इसके बाद क्वेश्चन आंसर से फिर हम फिनिश करते हैं। यूहन्ना 14 का 20। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में।
ये यकाद में आप भी आ जाओगे, एक बन जाओगे उनके साथ। ये नोइंग के द्वारा ही होता है, ये जानने के द्वारा होता है। उस दिन तुम जानोगे, knowing, and that day you will know that I in my Father and you in me and I in you। जानेंगे तुम, मैं तुम्हारे अंदर हूं। ओके, आज तीन पॉइंट हमने देखा। प्री क्रिएशन पर्पस, सनातन से पहले परमेश्वर की योजना क्या क्या है। नंबर 1 क्या है सनातन से पहले? परमेश्वर की योजना। वही क्या है वो पहला योजना क्या है? मृत्यु का नाश, जीवन और अमरता का सुसमाचार। जीवन और अमरता देना, ठीक है। नंबर 2 क्या है सनातन से पहले? हमें चुन लिया। नंबर 3 सनातन से पहले क्या है? अब ये भी देखा, अनंत जीवन, अनंत जीवन देना, ठीक है। ये तीनों प्री क्रिएशन पर्पस है। ये जब जानेंगे तभी सेवकाई करेक्ट चलेगा। इधर नहीं है तो यहाँ पे जो चलता है ना, दैट्स नॉट। यहाँ पे बस सबको इकट्ठा करो, सबको स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार करो, वही चल रहा है। परमेश्वर का उद्देश्य संसार की उत्पन्न से पहले ही उद्देश्य क्या है, उसके पीछे कोई नहीं सोच रहा। हमारे सामने लिखी हुई है, फिर भी सबके आंखें पर्दा लगी हुई है, दिख नहीं रहा। क्योंकि हमें सिखाया गया जो गॉस्पल है ना, सुसमाचार, वहीं पे ही प्रॉब्लम है। हमें जो सुसमाचार सुनाया गया ना, वो सुसमाचार में ही प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें यही सुसमाचार सुनाया गया, यीशु मसीह का विश्वास करो तभी तू स्वर्ग जा सकता, तू मरेगा तो तू कहां जाएगा, यही मरेगा तो कहां जाएगा। इसी की जवाब के कारण हम यीशु मसीह में आए। बट यीशु मसीह में आने का प्लान ही और कुछ है। मौत की तो बात ही नहीं है सर, बात ही जीवन की हो रही सारी। वही अभी हमने शुरू किया, और भी बहुत सारे वचन है, बहुत सारी गहरी बातें हैं। जब सीखेंगे ना आपको ये पता चल जाएगा, अरे यार ये क्या लिखा, हम क्या कर रहे हैं और ये दुनिया में चल क्या रहा है इधर। सर समाप्त हो गया सर? क्या जी? कंप्लीट हो गया सर? अभी क्वेश्चन का अभी समय था यार। हाँ, अभी क्वेश्चन का समय है, अब आप क्वेश्चन पूछो। ओके। पास्टर, जैसे प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री 2:20 में कहते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है, और वहां पर वो एक चीज को चुनने के लिए बोलते हैं, किसको चुनने, उसका थोड़ा सा उसको कैसे समझेंगे? देखो, जो फर्स्ट जनरेशन का क्रिश्चियंस, फर्स्ट जनरेशन में जो प्रभु की सेवा की, वो सबके लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक उनके सामने एक चैलेंज था। उनको परमेश्वर के लिए मार्टेस के मतलब, मार्टेस को क्या बोलते हैं, जो परमेश्वर के लिए जीवन देते हैं ना, लहू दे के मरते हैं, उनके लिए क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मार्टियर्स बोलते हैं, ठीक है। उनको उस गवाही बनके वो लोग अपना जीवन को भी वो लोग देना था, ठीक है। वो लोग उस गवाही के लिए, मसीह जी उठा है, इस गवाही के लिए वो लोग क्या करना था, अपने जीवन भी देने के लिए, वो लोग त्याग देने के लिए तैयार थे वो लोग, ठीक है। इसीलिए परमेश्वर की एक चेले को आप देखना, कोई भी एक बीमार होके ऐसे मरा, ऐसे कहीं पे भी नहीं है। सभी आगे होकर अपना जीवन उस गवाही के कारण, परमेश्वर के नाम की जो गवाही है, उस गवाही के कारण ये खुद ही बोल रहे हैं, हम अपना जीवन दे रहे इस गवाही के लिए, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये है, फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस
क्यों? जीवन दिए। ठीक है, उस गवाही के लिए उन्होंने मरना है, वो लोग अपना जीवन उस गवाही के लिए दिया। नंबर 1। नंबर 2, पौलुस को आप इस जगह में आप पढ़ना, वो वचन पढ़ो, पौलुस जो बोलता है उस वचन को पढ़े अभी। फिलिपियों 1 अध्याय उसका 21 से 21 से पढ़े। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। सही, ठीक है। अभी मृत्यु को चूज करना या इनकार करना किसके हाथ में है? मृत्यु के ऊपर पावर किसके हाथ में है? अभी हमारे हाथ में है। पौलुस क्या कहता? मैं किसको चुनूं? भैया ये ऐसे बातें कर रहा हो बंदा, वो अगर बोलेगा तो ही मृत्यु आ सकता है। वो ऐसे नहीं बोल रहा है, वो लोग मेरे को ले जाके मार डालेंगे, वो लोग मेरे को खत्म कर देंगे, ये मेरे को पता नहीं ये कब होगा, ऐसा नहीं बोल रहा बंदा। ये बोल रहा है, भैया मेरे को मारना किसी के हाथ में नहीं है, मेरे को कोई नहीं मार सकते हैं, मैं ही चुना पड़ेगा। मैं किसको चुना? दिस इज द पावर ऑफ लाइफ। आप निर्णय करेंगे, आपके हाथ में पूरी हक है, आपके हाथ में पावर है, जीना या यहां से जाना। ठीक है, मैं इतने साल जी लिया इधर, ठीक है, मैं शरीर छोड़ के अभी कहां जाना चाहता हूं? जाके पिता के साथ रेस्ट करो। अब वो आपका हाथ में है। यही है मृत्यु के ऊपर अधिकार। मृत्यु के ऊपर अधिकार मतलब यही है, निर्णय आपके हाथ में है। यीशु मसीह भी तो यही कह रहा ना, यीशु मसीह भी यही कह रहा है, मृत्यु मुझे छीन के नहीं ले जा सकता है, मृत्यु को मैं चुनूंगा। अगर चुना है तो ही वो मेरे पास आएगा, नहीं तो कोई नहीं मेरे को मार सकता है। पढ़े। पढ़े वचन अध्याय 10, यूहन्ना अध्याय 10 वचन 17 से पढ़े, 17 से पढ़े। यूहन्ना अध्याय 10 का 17 से पढ़े। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 17 से। जी। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। आगे। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। यही है पावर। दिस इज द अथॉरिटी। कोई मुझसे छीनता नहीं या नहीं छीन सकता। नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता मुझसे। इसीलिए इतना मारने के बाद भी उनके शरीर से सारा लहू बह गया, एक बूंद भी नहीं है, फिर भी कैसे जिंदा रहा क्रूस में। अगर यीशु मसीह खुद ही अगर अपना जीवन नहीं देता हो, आज भी क्रूस में जिंदा रहता था, क्योंकि उसका मृत्यु हो ही नहीं सकता जब तक वो खुद नहीं बोलेगा। दैट इज द पावर ओवर द डेथ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। और आ रहा है सर, बोलिए। क्या कह रहा सर? है? एक क्वेश्चन था मेरा भी। हाँ ठीक है जी सर, जैसे कि पहले इस वचन को हम फिनिश कर देते हैं, फिर आपके पास आता हूँ लखन। हाँ ठीक, लखवीर पास से। ओके जी, ओके। ये वचन फिनिश कर देता हूँ। पढ़िए आगे। हाँ।
मुझे उसके देने का भी अधिकार है मुझे और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और वापस लेने का भी अधिकार है। लेने का भी अधिकार है। ये यही सेम बातें पौलुस कह रहा है यार, अभी जाऊं या रहूं। ना जाऊं। वो रोमियो सेना के हाथ में नहीं है मेरा जीवन। अब मैं डिसाइड करना है जाना या रहना। कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पौलुस क्या है, पौलुस को तो एक बार मार मार के, पत्थर मार के, एक पत्थर मारने से ही हम मर जाएंगे। वो बंदे को पूरे शहर मिलके, पूरे लोग मिलके पथराव करके वो मर गया। वो तो मरा हुआ था, मर गया था। उसको पैर पकड़ के घिसट के लेके जाके शहर से बाहर फेंक के आ गए। वचन में लिखा, अगले वचन में, वो उठ के वापस शहर में चला गया। एक पत्थर हम पर गिरे तो हम उठ नहीं पाएंगे। एक शहर मिलके पथराव किए और वो मर भी गया। उसको लेके जाके शहर के बाहर फेंक दिए, फिर वापस उठ के शहर में गया। दैट इज द पावर ऑफ लाइफ। इसलिए पौलुस को अच्छी तरह से पता है यार, मेरे को मारना किसी से आसान नहीं। अगर मुझे मार भी दोगे, मैं वापस इस शरीर में आ जाऊंगा, क्योंकि इसको छोड़ना और वापस लेना, ये दोनों मैं जानता हूं कैसा है। शरीर से बाहर जाना और वापस इसी शरीर के अंदर कैसे आना। यीशु मसीह भी वही कह रहा ना, मैं दूंगा और फिर वापस, वही लिखा है ना वो वचन में, मैं मेरे जीवन दूंगा और वापस क्या कर दूंगा, ले लूंगा। इस शरीर से मैं बाहर जा भी सकता हूं और वापस फिर इस शरीर के अंदर चाहिए तो मैं आ भी सकता हूं। इट्स ऑल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जब आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, जब और गहरी में सीखेंगे, ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेगा। एक बंदा शरीर से कैसे बाहर जाना और शरीर में वापस कैसे आना, ये भी सीखा आपको सीखने को मिलेगा। ये सब हम पुराने जमाने में इसमें पढ़ा था, शरीर छोड़ के जाते हैं और वापस आते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी पास्टर लखनवीर, आप पूछिए। अब जोहिंदर क्लियर है? जोहिंदर को क्लियर है? ठीक है, अभी लखनवीर बोलिए, लखवीर सिंह बोलिए। हाँ जी सर, जैसे कि आपने बताया है कि मतलब परमेश्वर ने हमें चुना है पहले से, और मतलब अगर हम, जैसे कि हम समाचार सुनाते को, अगर परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है या फिर अदर लोगों को भी चुना होगा प्रभु ने, तो मतलब सुसमाचार हम सुनाते हैं सभी को भी प्रभु को ग्रहण करो। इसका मतलब वो ग्रहण, मतलब ये बात बनती नहीं है कि भी वो क्योंकि अगर चुने होंगे तो वो अपने आप मसीह में आ जाएंगे ना, फिर उनको सुसमाचार सुनाने का क्या मतलब है। ये दिमाग में आ रहा था क्वेश्चन। परमेश्वर ने उनको पहले से ही मसीह में चुना है, ठीक है। अब ये बात उनको पता होना चाहिए ना, ये बात उन तक पहुंचना है ना। वो पहुंचाने के लिए आपके और मेरे को परमेश्वर हमारे हाथ में सुसमाचार, यही है सुसमाचार, या तुमको परमेश्वर ने चुना है, ठीक है। ये बात हम उनको पहुंचाना, यही है हमारा काम।
उनको चुना, आपको पता है ना, उनको अभी तक नहीं पता है, उनको ये सत्य आप उन तक नहीं पहुंचा है, मगर आपको पहुंच गया। आपको कैसे पहुंचा, आज मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे को किसी ने समझाया, मेरे को पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातें समझाया, सो मैं आपको समझा रहा हूं, अब आप उनको समझा रहे हैं। सो यही है गॉस्पल। इसको बोलने की क्या जरूरी है, मतलब ये हम नहीं बोलेंगे तो फिर उनको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा उनको? उनको कैसे पता चलेगा? हमारा काम ही यही है, ये सुसमाचार के लिए ही फिर हमें बुलाया गया, हमारे हाथ में ये सुसमाचार मिल गया। अब यही है पौलुस कह रहा है, ये सुसमाचार का मैं क्या बन गया, सेवक बना हूं, अब मैं इसके लिए दौड़ रहा हूं, ये गॉस्पल मुझे मिला है, अब मैं इस गॉस्पल को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। यही है पौलुस का मिला, अब मेरे को भी मिला, मैं अभी आपको दे रहा हूं। अब आपका काम आपके पड़ोसी को देना है, आपके शहर में देना है। परमेश्वर तो सुना है, ना सर, जैसे करके कि उनको मतलब बताओ ना। सब हाँ जी सर, मैं जैसे कि सारी दुनिया को चुना है, या मतलब हम कह सकते हैं कुछ लोगों को चुना है यीशु मसीह ने? पासी जी ने बहुत बड़ा सब्जेक्ट को छेड़ दिया। अब इसमें हम चलेंगे तो टाइम, अगर आपके पास टाइम है, सबके पास। जी हाँ जी हाँ जी। हमारे पास तो है सर, बड़ा बाकी अभी लोग, ठीक है, आप बाकी नहीं, ये सब्जेक्ट में अगर ऐसे आगे करेंगे सर, नहीं तो कल क्लास हो जाए तो भी अच्छा है। ठीक है, कल करें। ठीक, कल अगर फ्री हो तो कल आ जाए, कल इस सब्जेक्ट को करेंगे। ठीक है, वचन से, क्योंकि हर एक चीज वचन से समझाना ठीक है होगा, सर। वचन से निकालूंगा। बिल्कुल सर। वक्त लगता है। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट को लेके? क्वेश्चन है तो अब तक की बातें अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? हाँ जी वो तो आ गया सर। तो कल हम, हाँ जी सर। ठीक है, कल ओके, थैंक यू पास्टर जोहेंद्र। प्रभु ने आपके अंदर एक बोझ डाला है। इट्स नॉट अ वर्कअप, ये मेरा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा सनातन से पहले उनका योजना क्या है वो आपको जान आपके अंदर होना चाहता है। और आज हम और कहीं दूसरी ट्रैक पकड़ के और कहीं जा रहा है आज कलीसिया, सो सही ट्रैक में आए। God bless you all। हम प्रार्थना करेंगे, आप में से कोई एक जन प्रार्थना करेंगे। मास्टर लखवीर प्रार्थना फिनिश कर। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर, आपने हमें ये सुंदर वचन दिया। आपके वचन को जानना ही सदीकृत जीवन है परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके जो दास प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जुड़े हैं परमेश्वर, और प्रभु आपके दास को वो होली स्पिरिट आप हमारे बीच में। धन्यवाद पिता आपकी इस हजूरी के लिए परमेश्वर, एक एक को आपके हाथ में
हाथ में देते हैं परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह इस स्टडी को हम परमेश्वर कंटिन्यू रख सके परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह आज जो बातें हमने कभी नहीं सीखी वो आपने आज हमको दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मसीह। खुदा परमेश्वर खुदावन हमें इन वचनों को सीखते जाए, कोई रुकावट परेशानी ना आए। यीशु मसीह का आपकी सामर्थ्य का वो खत्म हो जाए। खुदा आपको अथॉरिटी है पिता परमेश्वर मौत पे। खुदा परमेश्वर धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम आमीन आमीन। Okay. Thank you so much, Pastor Ji. Thank you, Pastor, for this teaching. Thank you, Pastor. Okay. Bye.